हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किन्ने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस के बारे में और हमने बात कर ली थी स्फेरिकल कैपेसिटर की। तो चलिए उसी पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ spherical capacitor. Find the capacitance of a spherical capacitor of radius 60 सेंटीमीटर। हमें 60 सेंटीमीटर के रेडियस वाले एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक है, रेडियस हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वी हैव गिवन में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी हैव रेडियस। रेडियस हमें दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस हमें यहाँ पे दे रखा है आर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये हमें क्या दे रखा है, स्फीयर का रेडियस दे रखा है। अगर इसको मीटर में लिखा जाए तो 60 इंटू 10⁻⁻² मीटर हमारा क्या बन जाएगा, इसका रेडियस बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेडियस हमें दे रखा है। वी नो दैट, अगर हम कैपेसिटर की बात करें, सो वी नो दैट, हम कैपेसिटेंस जानते हैं। वी नो दैट द capacitance of a spherical capacitor is given by। तो हम इसकी कैसे स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस देते हैं, C इज इक्वल्स टू 4πε0 इंटू आर। आर यहाँ पर क्या होता है, रेडियस होता है। तो C को C रखो, R की वैल्यू दे रखी है 60 इंटू 10⁻⁻² एंड 1/4πε0 की होती है 9 इंटू 10⁹ वैल्यू। तो हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे 1/9 इंटू 10⁹। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 का 0। सो आंसर आ जाएगा हमारा 20/6 यानी कि 6.67, और 9 ऊपर जाके कितना बन जाएगा, -11। इतना फेराड हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हम इसे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 66.7 इंटू 10⁻⁻12 फेराड। और हम इसको लिख सकते हैं C इज इक्वल्स टू 66.7 पीको फेराड। तो ये हमारी कैपेसिटेंस हो जाएगी 66.7 पीको फेराड। तो ये हमारी कैपेसिटेंस है, ये हमारी, तो हम बोलेंगे द कैपेसिटेंस of the spherical capacitor is 66.7 picofarad। ये हमारा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और ऐसे ही करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो, क्या मैं बोलूं, टू कैपेसिटर्स, टू स्फेरिकल कैपेसिटर, टू स्फेरिकल कैपेसिटर having radii 4 सेंटीमीटर, या बोलूं 15 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर find have same charge q, have same charge q, find the ratio of their, find the ratio of their capacitances। तो हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है, रेडियस ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस का रेशियो निकालना। तो सॉल्व हम इसको करते हैं, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। हमें पता है वी हैव, तो लेट C1 इज द कैपेसिटर ऑफ, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 1 एंड C2 यहाँ पर क्या है, कैपेसिटेंस
ऑफ कैपेसिटर 2। तो दो कैपेसिटर है C1 और C2, तो हमने C1 मान ली पहले के लिए, C2 मान ली दूसरे के लिए। लेट R1 इज द, या मैं कहूं A1 इज द रेडियस ऑफ कैपेसिटर 1, जो कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, एंड A2 हमारे पास है रेडियस ऑफ कैपेसिटर 2, जो कि हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर। वी नो दैट, हम जानते हैं अगर हमें कैपेसिटर निकालनी है तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस की कैपेसिटर क्या होते हैं। वी नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ spherical capacitor we know that the capacitance of a spherical capacitor क्या होती है, ये is given by, ये कैसे दी जाती है, फॉर्मूला हमारे पास C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो अगर मैं C1 फॉर 1 बात करूं, फॉर कैपेसिटर 1, तो ये बन जाएगा C1 इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A1, एंड फॉर कैपेसिटर 2, जिसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फॉर कैपेसिटर 2 C2 इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A2। अब क्या किया जाए, इनका रेशियो निकाला जाता है, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। सो डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A2। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो C1 अपॉन C2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और दूसरा दे रखा है 60 सेंटीमीटर, है ना। यह बन जाएगा 15 सेंटीमीटर अपॉन में 60 सेंटीमीटर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 15 4 टाइम्स कैंसिल करता है 60 को, तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4, यानी कि हम कहेंगे C1 इज टू C2 इक्वल्स टू 1:4। ये हमारे पास कैपेसिटेंस का क्या बन जाएगा, रेशियो। तो हम लिखेंगे द रेशियो of the capacitance C1 is to C2 is to 4। तो कितना रेशियो आ गया 1:4, इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। चलो, तो दो स्पेरिकल कैपेसिटर है जिनका रेडियस 15 सेंटीमीटर है एंड 60 सेंटीमीटर है। सेम चार्ज क्यू अपने पास रख रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। हमें कैपेसिटेंस का रेशियो यहाँ पे निकालना है। तो हमने C1 मान ली पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, C2 मान ली दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। अब हमें पता है A1 हमने मान लिया रेडियस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, A2 मान लिया रेडियस ऑफ सेकंड कैपेसिटर। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास है। हम जानते हैं, वी नो दैट, कि स्पेरिकल कैपेसिटेंस के लिए क्या कैपेसिटर होता है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमने पढ़ा था ना कि जब एक स्पेरिकल कैपेसिटर होगा तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम कहेंगे A1 हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कैपेसिटर 1 हो गया 15 सेंटीमीटर, A2 हो गया कैपेसिटेंस 2 का रेडियस। तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस किसी स्पेरिकल कैपेसिटर का देखोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A निकलेगा। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है, पहले वाले के लिए आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A1 और दूसरे के लिए आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन A2, दोनों को डिवाइड करते हैं फटाफट से। तो डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से, तो जैसे डिवाइड कर दे तो C1 अपॉन C2 हमारे पास 1:4 आ गया, ठीक है। तो बस ये हमारे पास सिंपल सा आंसर आ गया। A1 अपॉन A2 बन गया ना, यहाँ पर C1 अपॉन C2 का क्या अनुपात बन गया, A1 अपॉन A2, यानी कि दोनों त्रिज्याओं का अनुपात रेडियस का रेशियो बन गया।
तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 1:4, तो C1 और C2 का जो रेशियो है 1:4 आ गया। तो रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस C1 इज टू C2 इज 1:4। तो यहाँ पर जो रेशियो आ जाएगा कैपेसिटेंस का वो C1 इज टू C2 में कितना आ जाएगा 1:4। ठीक है, चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, बोलूं ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर find the capacitance of a spherical capacitor, find the capacitance of a spherical capacitor having a ratio having the radius of 9 सेंटीमीटर। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो देखो ये रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कैपेसिटर हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कैपेसिटर आर हमें दे रखा है कितना 9 सेंटीमीटर। मीटर में बदलते हैं तो आर की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻²। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमें निकालना है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो वो है हमारे पास C मान लेते हैं। ठीक है, और वो क्या फॉर्मूला होता है उसका, C इज इक्वल टू 4πε0। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला, बस C को C रख दो। A की वैल्यू हमने निकाली थी 9 इंटू 10⁻²। 4πε0 की जाएगी 9 इंटू 10⁻9, ये कैंसिल। C की वैल्यू आ जाएगी 10⁻² और ये 9 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹। तो C की वैल्यू आ जाएगी 10⁻11 फैराड। ठीक है, ये बन गई। अब इसको हम 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10⁻11 ऐसी रहेगा। अभी 11 में क्या जुड़ जाएगी, पावर नीचे से जाके 12 जुड़ जाएगी और आंसर आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, यानी कि कैपेसिटेंस आ जाएगी 10 पीको फैराड। 10 पीको फैराड हमारी क्या आ गई, कैपेसिटेंस आ गई, अगर किसी का रेडियस, किसी की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। चलिए तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। C इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है यहाँ पर क्या बन जाएगा, फाइनल कैपेसिटर बन जाएगा इस पूरे के पूरे सर्किट का। तो हमारे पास 10 पीको फैराड यानी कि 10 इंटू 10⁻12 फैराड हमारा क्या बन गया यहाँ पर कैपेसिटेंस बन गया। तो ये बात हो गई हमारे यहाँ पर कैपेसिटर, जब स्पेरिकल कैपेसिटर आपको दिया। ठीक है, तो स्पेरिकल कैपेसिटर अगर आपको दिया हो तो आपके पास सीधा फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू A∈0 4πε0 R। नाउ बात करते हैं आगे, कैपेसिटर को जान लेते हैं कैपेसिटर क्या होता है। तो लिखते हैं पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, यानी कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर क्या होता है। देखो अगर मान लो दो ये हमारे पास क्या है, बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जिनका एरिया कितना है A, और दोनों की दोनों D दूरी से सेपरेटेड है। कितनी दूरी से, D दूरी से ये सेपरेट है। ठीक है, तो अगर मैं जितना ज्यादा चार्ज इसको देता जाऊंगा, जितना ज्यादा चार्ज मैं इसको दूंगा, होगा क्या, इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर नेगेटिव आएगा इस प्लेट में और बाहर के थ्रू पॉजिटिव, जिसको मैं अर्थ कर दूंगा, अर्थिंग करके ये बैठ जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने क्या दे दिया, एक हाई वोल्टेज से मैंने इसको क्या दे दिया, चार्ज करंट दे दिया। तो क्या होगा यहाँ पर कि अगर मैं जितना ज्यादा यहाँ पर प्लेट का एरिया कर दूं या डिस्टेंस बढ़ा दूं इन दोनों प्लेट के बीच, तो कैपेसिटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस of a capacitor is directly proportional
कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। यानी कि जितना ज्यादा आप एरिया बढ़ा दोगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। सेकंड, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर capacitance of a capacitor is inversely proportional to the distance between the plate। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यानी कि जितना ज्यादा आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ाने पर कैपेसिटेंस घट जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड, इसके बीच में अगर मैं कोई मीडियम रख देता हूं, अभी तो एयर प्लेस्ड है, इसके बीच में हवा रखी है, या हवा के साथ हम वैक्यूम भी कह सकते हैं, तो वैक्यूम रख लो या हवा रख लो। ठीक है, इस पर हम बात कर लें। तो कैपेसिटर क्या है, एप्सिलॉन नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि परमिटिविटी बढ़ाने पर मीडियम पर डिपेंड करती है। तो हम कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी। जैसे जैसे मीडियम बदलेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी हमारी चेंज होगी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिखता हूँ, परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, यानी कि ये एप्सिलॉन नॉट के भी डायरेक्टली। इन तीन इक्वेशनों को जैसे हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। दिस इज अवर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, यानी कि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा कैपेसिटेंस। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो हम कहेंगे जितना ज्यादा कैपेसिटेंस हम बढ़ा देंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके एरिया के, यानी कि कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, थर्ड है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी, यानी कि परमिटिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि इफ आर डाइलेक्ट्रिक slab is present, if a dielectric slab is present between the plates, if a dielectric slab is present between the plates of dielectric constant K, then the capacitance of the capacitor will be, तो हमारे पास अगर यहाँ पर कोई स्लैब प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पर कोई स्लैब प्रेजेंट है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई स्लैब प्रेजेंट है ऐसे इन शीट्स के बीच में। ठीक है, इन शीट्स के बीच में एक स्लैब प्रेजेंट है, तो हमें पता है यहाँ पर इनके बीच की दूरी D मान लो, इनका एरिया A मान लो, तो हमें पता है कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, यानी कि जस्ट K से आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ गुणा कर देना है K से, तो आपकी क्या आ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में रखते ही आपको पता लग जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही हम क्या रख देंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे इस कैपेसिटर के बीच में, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे द कैपेसिटेंस of a capacitor
will be will increase by factor k. The capacitance of a capacitor will increase by factor k. The capacitance of a capacitor will increase by factor k when a dielectric slab of dielectric constant is placed between the plates. ठीक है, तो जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे तो हमारे पास मीडियम में कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेट के बीच में रखते हैं, यानी कि प्लेट रखते ही, प्लेट्स के बीच में स्लैब को रखते ही कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी एयर के टाइम्स। जितना भी के टाइम एयर में है, एयर में मान लो अगर 2 है, 5 है, 10 है कैपेसिटेंस, और के टाइम रखने पर या 2 या 4, देखो जैसे एयर में मान लो कैपेसिटेंस 10 थी और डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने 2 रख दी इन प्लेट के बीच में, तो 10 दूनी 20, यानी कि मीडियम रखते ही इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई, चार्ज होल्ड करने की क्षमता इसकी बढ़ गई, यानी कि 20 फैराड इसकी हो जाएगी या 20 हो जाएगी, नई कैपेसिटेंस इसको 20 हो जाएगी। तो अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देते हैं प्लेट के बीच में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो कैसे दिखा जाएगा, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ठीक है, इस तरीके से देखा। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कैपेसिटेंस कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर की पूरी डेरिवेशन पे कि कैसे हम इसको डिराइव करते हैं इस फॉर्मूले को। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।